हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत अच्छे से और बड़े एक्साइटिंग से रिव्यू के साथ। हम रिव्यू कर रहे हैं टीजर नंबर 2 ऑफ केस नंबर 9। ये ड्रामा शुरू होने वाला है बहुत जल्द। एक क्राइम स्टोरी है और लिखा है इसको शाहजेब खानजादा ने, जो कि बहुत मशहूर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत पहली दफ़ा ये हो रहा है कि कोई जर्नलिस्ट एक एक्चुअली ड्रामा लिख रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे को लेके, बिकॉज ये बहुत ही रेयर होता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा क्राइम ड्रामा आए। एनीवे, सबा कमर है, फैसल कुरैशी, आमना शेख हैं। कास्ट इसमें जितनी सुपर हो सकती है वो है, लेकिन इससे बेहतरीन कास्ट इस मौजू के ऊपर नहीं ली जा सकती। और ड्रामे में जो केस नंबर 9 है वो एक रेप केस है। एक बहुत रिच, पावरफुल और बहुत ही रिनाउंड एंड रिस्पेक्टफुल आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया एक लड़की ने कि उसने उसका रेप किया है। और रेप को हो चुके हैं 6 दिन जब वो FIR दर्ज कराने आई है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो एविडेंस है वो ख़त्म हो चुकी है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ज़्यादातर जो एविडेंसेस हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो कि अदालत में होल्ड नहीं करती। तो इसीलिए ये केस जो है बहुत ज़बरदस्त चलेगा, बहुत ख़तरनाक चलेगा। और इस केस में इन्होंने ना सिर्फ अदालत के अंदर वाला सीन दिखाना है, बजाय इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि जो रेप विक्टिम होती है वो किस तरीके से माशरे में एक दफ़ा जब वो आवाज़ उठा ले तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसके बूढ़े माँ बाप दिखाए हैं, उसके घर वाले आस पड़ोस के लोग दिखाए हैं। फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे किस तरह बदनाम किया जाता है, किस तरह उसको धमकियाँ दी जाती हैं कि केस वापस ले लो, किस तरह उसकी पुरानी माजी की तस्वीरें निकाल के उसके माजी को उछाला जाता है कि ये तो थी ही आवारा, इसके साथ तो होना ही ये चाहिए था, ये तो फिरती थी आधी नंगी। तो इस तरह के सारी बातें इस ड्रामे में पोर्ट्रे की जाएंगी कि जब एक औरत अपने हक के लिए और अपने किसी जुर्म की को सज़ा दिलवाने के लिए निकलती है तो उसको किस किस मुश्किलात का और उसके बूढ़े माँ बाप को किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अगर वो अपनी बेटी का साथ देते हैं इस तरह का केस फाइल करने में और लड़ने में। 2 वकील हैं, दोनों जो फीमेल यानी कि साइड है, यानी कि जिसके साथ रेप हुआ है, वो एक सहर नामी लड़की जो सबा कमर प्ले करेंगी। सबा कमर ये रोल एक्सेप्शनल प्ले करेंगी बिकॉज उसकी उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी वर्सटाइल है। वो बंदी यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में पहुँचती है, 0 to 130, उसके अंदर कोई स्टॉप नहीं है। लाइक बहुत अच्छे अच्छे जो उसमें सीन्स उन्होंने पिक किए टीज़र में, उसमें दिखाया कि कहाँ का जब उसके साथ वो दिखाया, जब उसके साथ ये वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद जब उसने हिम्मत जुटाई, जब बिल्कुल घर में वो डेवस्टेटेड लेटी हुई है, ज़ख्मी हालत में, हाथ पाँव, और उसके बाद उसने किस तरह हिम्मत जुटा के जाके FIR दर्ज कराई है थाने में। बहुत मुश्किल काम। आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, ये माशरा आपके साथ क्या सलूक करेगा, आपके माँ बाप के साथ क्या सलूक करेगा, फिर भी आप अपने केस को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और आप हिम्मत करते हैं। वो स्टेज पे वो आई है। फिर उसके बाद अदालत, फिर उसके बाद मीडिया, उसके बाद सहाफ़ी, उसके बाद घर वाले, फिर पड़ोसी। दिखाया इस बंदी का रेंज ऑफ एक्टिंग जो होगी ना इस ड्रामे में देखने वाली होगी। सबा कमर इज़ गोना डू ब्रिलियंट जॉब। इमोशंस की तो माँ बहन करेगी औरत। फ्रॉम वेरी डेविस्टेटेड स्टेट जब उसके साथ हुआ ये वाक़या, टू द रेजिलियंस एंड द पावर एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन, यानी कि फ्रॉम बॉटम टिल द टॉप शी विल रीच एंड शी विल do it alone and with the help of the family. Anyways, दूसरी तरफ जो दिखाए हैं वो फैसल कुरैशी दिखाए। मेरा एतराज़ सिर्फ ये है कि हम जब भी इस तरह के कोई चीज़ दिखाते हैं और इस तरह के केस दिखाते हैं ना, उसमें हम जो विलन्स दिखाते हैं ना, वो हम इतने डैशिंग दिखाते हैं, इतने स्टाइलिश, इतने ओवर द टॉप। इवन इन दिस फैसल कुरैशी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्शन। ही इज़ लुकिंग स्टाइलिश, ही इज़ लुकिंग डैपर, कपड़े, घर, गाड़ियाँ, ग्लासेस, लाइक एवरीथिंग इज ऑन डॉट। तो हम ये ना, पता है क्या होता है, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक तो वो बंदा है ही गुड लुकिंग, फैसल कुरैशी इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग। एनीवेज, एंड आफ्टर दैट उन्होंने उसको इतना डैशिंग तरीके से फिल्माया है इस ड्रामे में। रेपिस्ट दिखाया है, उसकी बीवी दिखाई है, उसकी फैमिली दिखाई है, और पूरा बावकार सा बंदा दिखाया है बड़ा, और उसको दिखाया है रेपिस्ट, एंड ही इज़ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। और वो मानने को राज़ी नहीं है कि उसने कोई जुर्म किया है। उसने अदालत में आके ये बयान दिया है कि मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। और ऊपर से वकील का जो उसका वकील है वो केस खारिज करने की अपील कर रहा है कि मेरे जो ये जो सवाल इस औरत ने उठाया है ना, मेरे बावकार शरीफ
क्लाइंट के ऊपर ये बेबुनियाद है, इनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है, सारी एविडेंस जो हैं वो सर्कमस्टेंशियल है। इसको 6 दिन के बाद क्यों ख्याल आया ये केस फाइल करने का? लगता है ये कि इन्होंने प्री प्लान ये काम किया है, और प्री प्लान ये इन्होंने मंसूबा बनाया मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए, उनका नाम ख़राब करने के लिए, उनसे पैसा बटोरने के लिए। ये उनका आर्ग्यूमेंट है जो कि रेपिस्ट साइड है, जो कि फैसल कुरैशी का वकील है। दूसरी तरफ जो सबा कमर की वकील हैं आमना शेख प्ले कर रही है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। शी इज़ अ वेरी गुड सॉलिड एक्ट्रेस। वो कह रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये एक डिफेंस लॉयर होता है, एक क्रिमिनल लॉयर होता है, तो ये तो चलता है अदालत में। ये तो नहीं हो कह सकते कि आप उसका वकील ना हो और उसका वकील। सो ऑलवेज समबडी हैज़ टू बी अ डेविल्स एडवोकेट। सो एनीवेज वो फिर जो उसको डिफेंड करेगी और वो केस लड़ेगी सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, जो कि हाथों पे जो ज़ख़म बच गए, जो भी यानी कि छोटी मोटी यहाँ वहाँ फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स निकालेगी, किस तरह से कोई उनकी कोई उसके मैसेजेस सुनाएगी जो कि फैसल कुरैशी ने इस लड़की को छोड़े होंगे। लेकिन वो सारी एविडेंसेस ये प्रूफ नहीं कर पाएंगी कि ये वाकई रेप हुआ है या नहीं हुआ, बिकॉज उस लड़की ने जब तक हिम्मत जुटाई थी FIR दर्ज कराने की 6 दिन गुजर चुके हैं। और यूजुअली जब रेप अटेम्प्ट होती है या रेप होता है तो आपको विदिन 48 आवर्स रिपोर्ट करना होता है, उसके बाद सारी एविडेंस ख़त्म हो जाती है, फिजिकल एविडेंस। तो ये अवेयरनेस अब पैदा होगी इस ड्रामे के थ्रू। मैं कहती हूँ इट्स अ ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट। अब इस ड्रामे के थ्रू बहुत सारी जो बंदियाँ जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ वो देखेंगी, वो हिम्मत करेंगी और उनको नॉलेज आएगी कि खुदा न खास्ता अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो विदिन 48 आवर जाओ और उन कमीनों कुत्तों को सज़ा दिलवाओ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एनीवेज बंदी का दिखाएंगे कि वो धमकियां भी सहेगी, उसको घर में हाउस अरेस्ट भी कर देंगे, उस पर झूठे केस भी डाल देंगे, सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें भी वायरल कर देंगे, उसके माँ बाप को ताने तुछने भी देंगे, वो सड़कों पे निकलने के काबिल नहीं रहेंगे, घर में कैद होकर रह जाएंगे। ये सब कुछ होता है एक्चुअल इन आवर सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे, ये जुमला जो होता है ना, ये बहुत 99% ऑफ द विक्टिम्स को केस फाइल करने से रोक देता है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं आएगा, तुम बदनाम हो जाओगी, तुम पे दाग लग जाएगा, तो चुप करके मुंह बंद करके बैठ जाओ। लेकिन ये ड्रामा ऐसा नहीं है। इसमें दिखाया है कि एक लड़की, एक बेटी कैसे और माँ बाप उसको किस तरह सपोर्ट करते हैं कि जाओ अपने हक के लिए लड़ो और इसको सजा दिलाओ। मेरा ओनली ऑब्जेक्शन ये है कि यार जो साइड ऑफ क्रिमिनल साइड है ना, जो ईवल है, जो विलन है, ही इज़ लुकिंग टू गुड। या बात ही सीधे अगर हम उससे नफरत भी करना चाहेंगे ना, उसके करैक्टर से, इतना जहरीला, इतना नाग किस्म का आदमी दिखाया है फैसल कुरैशी, लेकिन उसका जो स्टाइल, उसका जो प्रेजेंस, उसका जो ऑरा, वो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है। तो ये मेरा एतराज़ है, या तो बंदा ज़रा कम हैंडसम लेते या उसको कम ड्रेसअप और स्टाइलिश करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और हमारे जो यंग क्राउड और जो दिखेगा ना, वो आइडियलाइज करते हैं बैड बॉयज़ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस ड्रामे में अगर दिखाना था ना ईवल करेक्टर, तो उसको इतना गुड लुकिंग और ग्लोरीफाइड नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज इट कैन गो अ वेरी रॉन्ग वे। सो दैट इज़ माई ओनली, लाइक आई एम ओनली स्केयर्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि ये ना हो कि हमें इन सारे में जो सब हम असल मुद्दे से हट के सिर्फ फैसल कुरैशी का स्टाइल देखने लग जाएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक उन्होंने कहा है दिस इज़ अ वॉर एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो इट्स लाइक वो बंदा किसी हद तक भी जाएगा, अपनी नाम, अपनी फैमिली, उसकी बीवी भी दिखाई है, वो बीवी के सामने भी ये कह रहा है कि मैंने तो ये कुछ नहीं किया। मुझे लगता है उसको अगर बीवियों को हमेशा ना एक सेंस होती है, उसकी बीवी को पता होगा, लेकिन वो बीवी बोलेगी नहीं अनटिल अनलेस जब ये केस बिल्कुल ही हारने लग जाएगा। एनीवेज ये सारा कुछ हम देखेंगे केस नंबर 9 में, और गौहर इसमें प्ले कर रहे हैं पुलिस, और मुझे लगता है कि वो भी बंदा बहुत ही बेहतरीन प्ले करेगा ये रोल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही सो टैलेंटेड। एनीवेज तो ये हम टीज़र रिव्यू कर रहे थे 2 ऑफ केस नंबर 9। सबा कमर है, फैसल कुरैशी, आमना शेख हैं, रिटन बाय शाहजेब खानज़ादा। मुझे ये बहुत बंदा पसंद था, पहले मैं इसके बहुत प्रोग्राम्स देखा करती थी। एनीवेज हम सबको ये केस देखना चाहिए और हम बहुत इंजॉय करेंगे ये ड्रामा। डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड टू वॉच इट। Please subscribe my channel and press the bell icon button and let me know how do you like this review. Peace.